तो चलिए आज हम लोग जाने कि विंडो एसी के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आप विंडो एसी का काम करते हैं तो एक क्वेश्चन लगभग सभी के जबान पे होना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं जो अधिक से अधिक विंडो एसी में कॉमन होते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ, जैसे आप मान लीजिए एसी का काम सीख रहे हैं तो कोई भी आकर के आपसे जो पहले के टेक्नीशियन आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ, विंडो एसी के अंदर आपका जो कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि अधिक से अधिक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारा एसी कोर्स का 16वां दिन होगा जो कि हमने हाँ 10 बेसिक क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कि विंडो एसी के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके पहले हमारा एसी का पूरा कोर्स जो हो गैस चार्जिंग का हो गया, यानी कि विंडो एसी का सब कुछ क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसको देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि हमने टोटल 15 वीडियो में विंडो एसी के एक एक पार्टों के बारे में आपको बताया है कि हाँ, विंडो एसी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे कार्य करता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाँ, विंडो एसी के 10 ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, सबको आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं एसी कोर्स के 16वें दिन में। जैसे विंडो एसी का जो पहला क्वेश्चन होगा ना, यहां पर देख रहे हैं ना, जो कि अधिकतर पूछा जाता है कि विंडो एसी कितने टन तक आती है। समझ रहे हैं ना, विंडो एसी जो होती है वो कितने टन तक आती है और कितने टन से स्टार्ट होती है। तो इसका नॉर्मल सा उत्तर होगा कि जो विंडो एसी है ना 0.5, समझ रहे हैं ना, यानी कि 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के जो हमारी होती है 2 टन तक, कितना 2 टन तक जो हमारी एसी होती है विंडो एसी ना, ये अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो जो हमारी विंडो एसी होती है आधा टन से स्टार्ट होती है और 2 टन तक प्रयोग की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विंडो एसी कितने टन तक आती है तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि विंडो एसी आधा टन से लेकर के 2 टन तक आती है। जैसे आधा टन के बाद पौना टन आता है, फिर 1 टन आता है, इसके बाद 1.5 टन आता है, इसके बाद 2 टन आता है। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि एसी में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें विंडो एसी में कौन कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो विंडो एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे कि हाँ, विंडो एसी में रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, रोटरी कंप्रेसर। समझ रहे हैं ना। तो जो विंडो एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है तो हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होते हैं कि विंडो एसी में कौन कौन सा गैस भरी जाती है। ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम एसी का काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, विंडो एसी में कौन कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है ना। तो जो विंडो एसी में होती है ना R22, कौन सा R22, R32, समझ रहे ना। तो विंडो एसी में R22 और R32 गैस भरी जाती हैं जो कि अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपको पता रहे कि विंडो एसी में कौन कौन सी गैस भरी जाती है। अगर ऐसा कोई पूछता है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि हाँ, विंडो एसी में R22 और R32 भरी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडो एसी में कितने एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विंडो एसी में कितने एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, इसका अगर बात किया जाए तो विंडो एसी में सबसे मैं बता दूं ना कि 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर होता है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो जो रनिंग कैपेसिटर हो ना, आज से समझिएगा रनिंग, जो रनिंग कैपेसिटर होते हैं वो हमारे जो होते हैं 20 से लेकर के 55 एमएफडी तक, कितना 20 से 55 एमएफडी तक जो हमारे तो रनिंग कैपेसिटर होते हैं। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं वो हमारे होते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर 40 से लेकर के 132 एमएफडी तक, समझ रहे ना। तो विंडो एसी में कितने एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो 2 कैपेसिटर होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर होता है जो कि 20 से 55 एमएफडी तक लगता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जो कि 40 से लेकर के 132 एमएफडी तक लगता है। समझ रहे ना। तो यानी कि कोई जैसे आधा टन की एसी हो गई तो 20 का लगेगा, यानी ऐसे ज्यादा टन की एसी हो जाएगी तो 55 का लगेगा। इस प्रकार से जब एसी का टन बढ़ता है तो कैपेसिटर की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा, एसी में कौन सा फिल्टर लगा होता है। सिंपल सा होता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि विंडो एसी में कौन सा फिल्टर लगा होता है। तो इसका आंसर होता है स्टेनर फिल्टर। कौन सा होता है, स्टेनर फिल्टर।
देख रहे हैं ना, कौन सा फिल्टर होता है विंडो एसी में, कौन सा फिल्टर लगा होता है, तो इसका उत्तर होगा स्टेनर फिल्टर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होता है विंडो एसी में कितने प्रकार की वायरिंग की जाती है, समझ रहे ना, तो विंडो एसी में कितने प्रकार की वायरिंग की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि विंडो एसी में कितने प्रकार की वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो विंडो एसी में जो होता है ना, दो प्रकार की वायरिंग होती है, एक सीएसआर वायरिंग होती है, दूसरा पीएससी वायरिंग होती है, समझ रहे ना, पहला जो हमारा होता है CSR और दूसरा जो हमारा होता है PSC, समझ रहे ना, PSC यानी CSR का मतलब होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग, और PSC का मतलब परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, समझ रहे ना, तो CSR का पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा नाम होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग, और दूसरा होता है PSC यानी कि परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। अगर इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए कि जो सबसे ज्यादा विंडो एसी में कौन सी वायरिंग पाया जाता है, तो जो हमारा होता है PSC वायरिंग होती है, जो कि अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये लगभग समझिए कि आपका लगभग हम इसको माने तो समझिए कि विंडो एसी में जो सबसे ज्यादा वायरिंग पाया जाता है ना, लगभग हम इस समय मानेंगे 99%। कितना मानेंगे? 99% जो हमारा होता है पीएससी वायरिंग होती है, और सीएसआर वायरिंग जो हमारी होती है 1% के चांसेज है कि आपको मिल जाए, समझ रहे ना, कितना 1% चांसेज हो गए। ठीक है, तो विंडो एसी में दो प्रकार की वायरिंग होती है, एक सीएसआर वायरिंग होती है, दूसरी पीएससी वायरिंग होती है। अगर पीएससी यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, अगर एसी के अंदर आपको एक कैपेसिटर मिलता है, वो भी रनिंग वाला कैपेसिटर मिलता है, तो समझिए कि उसकी वायरिंग कौन सी है? पीएससी वायरिंग है। अगर आपको दो कैपेसिटर मिलते हैं और उसके साथ एक वोल्टेज रिले लगता है, अगर वो मिलता है, तो समझिए कि दो प्रकार के वो सीएसआर वायरिंग की गई है। ठीक है ना, तो विंडो एसी में दो प्रकार की वायरिंग होती है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। विंडो एसी में कौन कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? देखिए यहां क्वेश्चन आ गए ना कि विंडो एसी में, देखिए यहां कैपेसिटर कहां था, देखिए विंडो एसी में कितने एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो हमने कहा दो कैपेसिटर, एक रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, विंडो एसी में कौन कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। अगला हमारा तो विंडो एसी कितना एम्पियर तक करंट लेती है, समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस समझिए कि आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ कितना एम्पियर क्लेम मीटर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ अनुमान के हिसाब से लगभग आपको बता देते हैं कि जो विंडो एसी होती है ना, वो अपना 3 एम्पियर से लेकर के, देखिए जो विंडो एसी होती है 3 एम्पियर से लेकर के 3 से लेकर के 10 एम्पियर तक, समझ रहे हैं ना, कितना लेती है? 3 से लेकर के 10 एम्पियर तक करंट लेती है। अगर आधा टन की विंडो एसी होगी तो लगभग 3 एम्पियर करंट लेगी, और 2 टन की होगी तो लगभग 10 एम्पियर के करीब में लेती है। तो जैसे विंडो एसी का टन बढ़ता है, उसे इसका लोड भी बढ़ जाता है, जिसको एम्पियर कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो लास्ट क्वेश्चन थे कि विंडो एसी कितना एम्पियर तक करंट लेती है, तो हमारा होता है 3 से लेकर के 10 एम्पियर तक जो विंडो एसी होती है वो क्या लेती है? करंट लेती है। तो ये तो सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो कि अधिकतर विंडो एसी में पूछे जाते हैं। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि विंडो एसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।